शुएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बलूचिस्तान का मसला सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का है, पाकिस्तान की हर सियासी जमात का है। और पीटीआई जो कि क्लेम करती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई खुद मिसिंग है बलूचिस्तान के मामले के हवाले से। जिस तरह आपको पार्लियामान में बात करनी चाहिए, जिस तरह से आपको इस मामले को उठाना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पर निहत्ते अवाम, खासकर पंजाबियों की नस्ल कुशी हो रही है, उनको शहीद किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के समेत। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस पे तमाम हुकूमतों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने की है कि हम सिर्फ क्लेम नहीं करते, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। इसमें इस वक्त फॉर्म 45 को भूल भी जाएं तो भी हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात देखें, इसमें आज हमने भी बात की है, आज इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात की है। मैं इस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा। जो आपने कहा ना पंजाबियों को मारा जा रहा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। पाकिस्तानियों को सर, किसी भी कोने पे आप जब ये बात कर रहे हैं ना कि पंजाबी नहीं पाकिस्तानियों को, आपकी जो इंटेंट है, आपका जो खुलूस है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उसको शेयर करती हूँ। लेकिन जब आप मामले को उसकी हकीकत में नहीं देखेंगे, उसकी हकीकत से बयान नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो भी ज़रा कुछ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस वक्त जो दहशतगर्द है, ना वो पाकिस्तानी है ना वो मुसलमान है। हम जितनी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो कम है। एक पाकिस्तानी को और एक मुसलमान को जिस तरह से लोगों को शहीद किया गया और जिस अंदाज से गाड़ियाँ जलाई, इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें आपने जो बातें की हैं और जो राना साहब ने बातें की हैं, उसको मैं आगे ऐड करूँगा। मुझे बता दें, आपने वज़ारत दाखिला एक ऐसे शख्स के हवाले की हुई है और उसी को पीसीबी का चेयरमैन बनाया हुआ है। ना वो पीसीबी को सँभाल सका, ना ही वज़ारत दाखिला को सँभाल सका। जिसका सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन थी, वो एस्टैब्लिशमेंट का कठपुतली है और उसकी एक ही क्वालिफ़िकेशन है कि किस तरह पीटीआई लोगों को मारना है, उनको बंद करना है, उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म करनी है, उनके बच्चों को उठाना है, उनके लोगों को अगवा कराना है। ये एक क्वालिटी की सर, ये फिर बुनियाद हम पर ज़रा पहले तो चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद आपके हाल थे। सियासत की तरफ नहीं जा मैं रहे। सियासत पे अगर नहीं आ हम रहा, मैं बलूचिस्तान के एक इशू पे रहें, गवर्नमेंट की क्योंकि जो सुने होम सुने मिनिस्टर मैं है, एक फेडरल होम गवर्नमेंट की मिनिस्टर है, वो तो उसका तो कोई अमल दखल इस तरह से नहीं है ना। आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस आर देखें, ऑटोनमस। फेडरल ने पॉलिसीज देनी है, प्रोविंसेस ने उसको एग्जीक्यूट करना है। प्रोविंस में भी जिसको आपने बैठाया हुआ है वो इंटीरियर मिनिस्टर एक इंटरम सेटअप के थे। यहाँ से आपने उठाया एक इंटरम वाले बंदे को उठाया, आप जाकर के वहाँ इलेक्शन लड़ा के आपने उसको इलेक्शन जिता दिया। तो जिस अंदाज से देखें, जिस मुल्क में आप वोट डालें किसी और को, वो निकले किसी और के नाम, और बलूचिस्तान में तो शुरू से यही हो रहा है। तो जब जमहूरियत को हमने एक ड्रामा सिर्फ तमाशे के तौर पर पेश करना है, लोग उनको रिजेक्टेड लोगों को जब अपने पे मुसल्लत होता देखते हैं तो उस पर रिएक्शन आता है। जब आप देखें कानून चंद लोगों के हाथों में एक खिलौना बन जाए, मुझे बताएं, यहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के एक अपने मिसिंग पर्सन को, किसी ने जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश करो, उसको सजा दें। लेकिन मिसिंग पर्सन बनाना और लोग आए यहाँ आकर के एक पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं और हमारी पुलिस उठती है, उनको बंद करती लेकिन है, लेकिन सर तशद्दुद करती सर है, उनको शुएब शाहीन मारती है। साहब, सर, और वो बलोच सिमिलरली यकजहती आप कमेटी की गवादर में जो जाकर देखिए, आइन थी, अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, बीवाईसी की खवातीन और जो बच्चे लेके आ गए थे, दे आर एक्चुअली बीएलए एंड बीएलएफ का सॉफ्ट फ्रंट। देखें हम दिस इज द हम प्रोपेगेंडा किसी को टूल। देखें, यही आपको जब बीवाईसी है तक जिसने गवादर में अवाम पे डिफरेंशिएट नहीं हमले करें, किए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे देखें, हमले किए सर। नहीं नहीं गरीदा, आपको जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मैं कहता हूं कि एक खानदान का एक शख्स है जिसने जुर्म किया है, मान लेते हैं वो मुजरिम है, लेकिन आप उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके बेटों को, उनकी फैमिली को, उनको एक हक हासिल है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, उनको आप पब्लिक में पेश किया तो है। सर, ये जो अगर कल खुदा न रात खास्ता से मारा अब गया है, तक, उसकी सर लाश एक सामने लाई सप्लीमेंट्री जाए। क्वेश्चन, कल अगर रात एक से सुने अब तक सुने जो आपने 38 अफराद आपने जनरल कत्ल पब्लिक हुए को हैं, सुने शनाख्ती कार्ड देख सुने के, पंजाबी सुने शनाख्ती कार्ड देख के, हम पंजाब के तो उसकी शनाख्ती कार्ड, मजम्मत पहले कर क्या चुके हैं, उनके हम तो माएँ उसकी बहनें मजम्मत बेटियां पहले कर बीवियां चुके नहीं हैं, हैं। बच्चे नहीं हैं? सुने सुन लेना, हम उसकी मजम्मत कर सर, चुके हैं आपने बिल्कुल शदीद किया तरीन मजम्मत, अंदाज में। दुरुस्त दुरुस्त कह रहे हैं। हम उससे आगे चलते हैं। देखें, आप आम आदमी को जब आप दहशतगर्दी के प्रोसेस से हटाएं और दहशतगर्दों को अलग से डील करें, आपने आम आदमी, अब गवादर में बैठे हुए हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, उनको आप गोलियां मारें, उनको भी आप दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दें, तो फिर फर्क आपने खुद खत्म कर दिया।
आम आदमी जब एक अपने किसी भी हक के लिए खड़ा होता है, ये राणा आप साहब उसके जानना हक चाह को रहे हैं एक कि ट्रू गवादर सेंस में में समझें। कौन से आम आदमियों को किसने गोलियां मारी? देखिए, ये जो जा रहे थे लोग, उनके जब जलसे जुलूस जा रहे थे, उनको गोलियां मारी गई सीधी। वो सारी वीडियोस मौजूद हैं और वहां जब जितने दिन वो बैठे रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया, मारा, जो कुछ किया उनके साथ, वो लोग सबके सामने। गलत खबर दे रहे हैं। नहीं अच्छा, नहीं उससे आगे नहीं नहीं, चलते शुएब शाहीन साहब ऐसा किन्होंने गोलियां मारी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल किन्होंने भी नहीं हुआ गोलियां था। किसने चलाई थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था शुएब शाहीन साहब। ये माजरत के साथ, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा का बड़ा दौर है। शुएब शाहीन साहब मासूम शख्सियत हैं, तो शायद वो उस झांसे में आ गए होंगे, लेकिन ऐसा गवादर में सर कुछ भी नहीं हुआ था। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गवादर से पहले सर BYC ने जो इंतजामिया के साथ मुआहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की, चेक पोस्टों से आगे बढ़ने की, नाकों से आगे बढ़ने की कोशिश की, जो जगह उनको एलोकेटेड नहीं थी वहां जाने की कोशिश की, और फिर दरमियान में जो अवाम वहां से गुजर रहे थे उन पे हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, उनमें बलोच भी थे सर, जो BYC के इसी हमले में जो है वो शहीद हुए। शबीर उनका नाम था। सुने, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसमें आपने अच्छी बात की कि सबको बैठ के इत्तेफाक साजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, मैं इससे एग्री करता हूँ। ठीक, लेकिन मुझे बताएं कि पिछले महीने, 1.5 महीना पहले, जब हमें कहा गया कि हम APC बुला रहे हैं, इस पे बात करें, हमने सबसे पहले कहा जी हम इस पे बैठेंगे। तो वो क्या वजूहात थी कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को तारा डाकर कहता है कि जी ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये हुकूमत का फैसला है, और हमारे इत्तेहादों से बात हो गई है कि PTI जो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी, उस पर पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 लगा दें। बात यह है कि माहौल खराब कौन कर रहा है? फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो जब मशकूक हो जाए कि जब लोग आपको ड्यूली इलेक्टेड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव भी ना समझते हों, और उस मौके पे जब आप इस तरह की गुफ्तगू करें या इस तरह के सरकमस्टांसेस पेश करें, आपको पता है क्या हुआ? सलार काकड़ पहले नंबर पे था, महमूद अचकज़ई दूसरे नंबर पे था, 8वें नंबर को जो विथड्रॉ कर चुका था उसको उठा करके इलेक्शन जितवा दिया गया। शुएब साहब, ये कोयटा की इस बात पर बता रहा हूं। इस पे आपने इस पे डिबेट करते हैं शुएब साहब, इस पे काम डिबेट करेंगे। करते हैं, जरूर डिबेट करते हैं। सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, KP में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। उमर अयूब साहब का हल्का बहुत उसकी सारी मिसाल मिसालें है। KP उमर में अयूब भी साहब अपना हैं, हल्का नहीं इस्लामाबाद खुलवा में रहे भी हैं। हैं, आपके पंजाब में भी हैं।